एवरीवन। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ़ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सारे करवा दिए थे और अभी आप लोग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और उस चैप्टर का नाम है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास में वर्ण कहते किसे हैं, इसके लिए सबसे पहले वर्ण को जानने के लिए वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो मैंने आप लोग को पिछले आप लोग के जो क्लासेस में मैंने बताए थे कि क और ख को लिखने का उचित जो है तरीका क्या होता है। तो क अगर हलंत लगा के लिखते हैं और अगर हलंत हम नहीं लगाते हैं तो इसके साथ हमें अ की मात्रा जो है जोड़नी पड़ती है, तब जाके क्या बनता है, क बनता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ये जो क जो मैंने लिखा है हलंत लगा के, तो इसके और छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, ना ही ख के कर सकते हैं और ना ही च के कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके छोटे टुकड़े नहीं होते हैं, तो इसे ही हम जो है वर्ण कहते हैं। उसके बाद होती है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा को व्यवस्थित समूह से लिखने के किसी भाषा को व्यवस्थित समूह में लिखना ही वर्णमाला है। हिंदी में जो है हिंदी में 49 इसकी जो है संख्या है। उसके बाद होते हैं वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण जो है वर्ण के प्रकार, वर्ण जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर जो है स्वर की परिभाषा लिखने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि स्वर जो होते हैं दो वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही हम स्वर कहते हैं। जो वर्ण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जो वर्ण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लंतु स्वर। तो मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे आप लोग को बता देती हूँ कैसे आप लोग को लिखना है।
स्वर के प्रकार। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई छोटी ही रहेगा, जैसे अ, ई, री, री, इन सब जो स्वर हैं इसमें सबसे कम समय लग रहा है उच्चारण में, तो इसलिए इसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। दूसरा होता है आप लोग का दीर्घ स्वर होता है। इसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, री और ली। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, री, हो गया। अब होता है तीसरा जो होता है पलंतु स्वर होता है। पलंतु स्वर में ये होता है कि इसमें ह्रस्व स्वर से जो है 3 गुना समय आप लोग का लगता है, वहाँ पे पलंतु स्वर होता है। और जो पलंतु स्वर के आगे जो हम 3 लिखते हैं, जैसे ओम हो जाता है। यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँगी पलंतु स्वर। इसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। और इसके आगे 3 लिखते हैं और जैसे ओम। उसके बाद आप लोग का हो गया अव्यंजन। स्वर के बाद आप लोग का व्यंजन आता है। व्यंजन उसे कहते हैं जहाँ पे व्यंजन वो होता है जहाँ पे हम बिना स्वर के उसका प्रयोग जो है नहीं कर सकते हैं। स्वर में किसी भी स्वर का जो है कोई भी जो होता है स्वर लिखने से पहले हम कभी भी उसका प्रयोग
जो है आसानी से किसी भी माध्यम से जो है कर सकते हैं स्वर में, लेकिन व्यंजन जो है बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। व्यंजन को लिखने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। उसके बाद होता है स्वर कितने होते हैं। स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, उसमें अयोग्य वाहक स्वर जो होते हैं 2। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, मैं इसे ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को लिख देती हूँ। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो कि जो हमारे कंठ से, तालु से और जिह्वा से जो है व्यंजन जो है छू लेते हैं, उसे हुए हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो उसकी संख्या होती है 25। और वो कौन कौन से हैं? तो वो क से लेके म तक, ये जो है हमारे तालु जिह्वा को जो है छूते हुए निकलते हैं। उसके बाद होता है द्विगुणीय व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या होती है 2। इसकी संख्या 2 है। और ये कौन कौन से हैं? द और ध। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन की संख्या। अंतस्थ व्यंजन जो है आप लोग के 4 हैं, य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। ये है य, र, ल और व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जहाँ पे हमारे मुख के द्वारा गर्म वायु जब हमारे मुख से निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। चार है। और ये है श, और ये हाँ। उसके बाद आप लोग का है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या जो है 4 है। छात्र और क्या, अब आप लोग का स्वर और व्यंजन जो है आप लोग को मैंने बता दिया है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। थैंक यू।